टिफिन टिफिन तो रूम में पड़ा था, किचन में रखने जा रहे थे। सत्य, अपनी बकवास बंद कीजिए और अपने कमरे में जाकर सो जाइए, और बाकी सब लोग भी सो जाइए। चलिए विद्या। अंदर चलो। पहले दुल्हन अंदर जाती है, उसके बाद दूल्हा। ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अभी तुम हमें घर के अंदर चलने के लिए बोल रहे हो, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम मुझे मेरे घर चलने के लिए बोल रहे थे। अरे नहीं, वो हमने धीरज को बचाने के लिए बोला था, लेकिन हमें पता था पापा तुम्हें कभी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजेंगे। अपना कदम अंदर मत रखना। सारे रीत रिवाज तौर तरीके भूल कर तुमने शादी भले ही कर ली हो, लेकिन हम अपने संस्कार नहीं भूले। यदि इस घर में आओगी तो सारी रस्मों के साथ आओगी। जब हम शादी करके अपने पति के साथ उनके किराए के झोपड़ी में भी गए थे ना, तब भी उन्होंने हमारा गृह प्रवेश किया था, क्योंकि हमारे पति को लगता है घर में आने वाली बहू माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, उसके आने से संपन्नता आती है। उनकी जुबान पर तब माँ सरस्वती बैठी थी और उनकी कई बातें सच हो गई। भोलेनाथ जी की कृपा से और अपनी मेहनत से हमने इतना सब कुछ बनाया कि घर परिवार। अब तक तो हम थे इस घर की लक्ष्मी, अब से तुम भी हो, क्योंकि तुम इस घर की पहली बहू हो। इसलिए घर में आओगी तो रस्म के साथ आओगी। कामाक्षी प्रिया, जाओ थाली लेकर आओ। सुना नहीं? जाओ थाली लेकर आओ। माँ, थैंक्स हमारी शादी अपनाने के लिए। किसने कहा तुमसे कि हमने तुम्हारी शादी को अपनाया है?
अपने बाप का सर झुकाया है तुमने, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी शादी को अपनाएंगे? हम तुम्हें और तुम्हारी बीवी को सिर्फ तरस खाकर इस घर में अंदर आने दे रहे हैं। ये लीजिए, ये रख लीजिए। ठीक है, सो जाओ आज, लेकिन कल सुबह उठते ही कट लेना। हाँ, कल तो हमारे बाबा हमें लेने के लिए आ जाएंगे। वो आज थोड़ा नाराज है हमसे। अगर उसके रहने का खाने पीने का जुगाड़ नहीं हो पाया तो क्या करोगे तुम? बाहर इतनी सर्दी है, रात भर में ना उसकी हड्डियां जम जाएंगी। केतु, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सही नहीं हुआ है। शादी हम दोनों की हुई है और विदाई धीरज की हो गई हमारे घर से। हमारे पास तो पूरा कमरा है और वो बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। क्या हालत हो रही होगी उसकी। सुनो, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। हाँ, नींद में चलने की आदत है यार, कुछ चाहिए था। पापा, पानी चाहिए था। पापा रहने दीजिए, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। पापा सॉरी, मेरी और केतन हम दोनों की तरफ से, हम दोनों किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर हम दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम दोनों अपना भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे किसी और से शादी करके। थैंक यू पापा, आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। बहुत अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई है हमारे इस रिश्ते की, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और माँ मुझे एक मौका जरूर देंगे ताकि मैं ये सब कुछ ठीक कर पाऊँ। जो कुछ भी हुआ पापा, मैं उसे बदल तो नहीं सकती, पर मैं आप सबको खुश देखना चाहती हूँ और उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पापा, मैं अपने पापा से तो कभी खुल के बात नहीं कर पाई, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत पता नहीं कहां से। मुझे शायद आपसे डरना चाहिए, पर डर लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप समझेंगे। हमें पता था मम्मी कुछ ना कुछ करके हमारे लिए खाना भिजवा ही देंगी। थैंक यू सो मच। हे भोलेनाथ, इसे घर से बाहर निकलवा के गलत किया, लेकिन इसे खाना खिला के हिसाब बराबर है ना। देखिए, अभी डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो चुका है, इसलिए आप अपने अकाउंट में हमारा हिसाब रख के ना हमारी बाद में बैंड मत बजवाइएगा प्लीज भोलेनाथ। थैंक यू।
वाह, हमारी नई बहू तो बहुत अच्छी है, आते ही किचन संभालने लग गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस घर के हर सदस्य का पेट तो तुम्हारे बाप की गालियों से ही भर गया था, एक कोर नहीं लिया किसी ने। और तुम थोड़ी ना हो हमारे घर की मेंबर, तुम्हें तो भूख लगी होगी। खाओ खाओ। पापा, मम्मी, देखो क्या अंधेर गर्दी मची है। तुम्हारी जबरदस्ती की बहू तो भुक्कड़ निकली, चोरी छुपे खाना खा रही है। भुक्कड़ भुक्कड़ भुक्कड़। दीदी वो मैं बस हमारे सामने बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। पापा ने तुम्हें इस घर में जगह दी है, खाना भी देंगे, लेकिन याद रखना कभी अपनाएंगे नहीं। कामाक्षी, क्या चल रहा है यहाँ पर? बाबा एक मिनट, वैसे इस घर के लायक तो ना तुम हो ना तुम्हारा परिवार, पर अब जब जबरदस्ती घुसी आई हो हमारे घर में, तो एक बात याद रखना, अगली बार तुम्हारा बाप हमारे पापा पे गुर्राया ना, तो माँ कसम कांड हो जाएगा हमारे हाथ। कामाक्षी, बदतमीजी नहीं। अरे खाली हाथ अपने घर से आई और अब प्लेट भर रही है यहाँ पे। तो क्या समस्या है? भूख लगेगी तो इंसान खाना ही खाएगा ना। हाँ, तो हम कहाँ रोक रहे हैं इन्हें, खाए बैठ के। हमारी भूख प्यास नींद सब उड़ गई, लेकिन इससे इन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है। खाओ खाओ, आराम से खाओ। कामाक्षी, और एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। अरे क्या होगा क्या तुम्हें? अपने ससुराल में जाकर तमीज भूल गई हो क्या? क्या गए थे हम सबसे, आज का दिन सब पे भारी है, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। क्या कर रही हो फिर तुम यहाँ बाहर? जाइए सब लोग। विद्या, कह दो इनसे, इन्हें जो खाना है जितना खाना है खा सकती है। इस घर में खाने पीने पे कोई रोक टोक नहीं है। और हम आशा करते हैं इस घर के लोगों में इतनी गैरत बची है कि मेहमानों के खाने की प्लेट में रोटियां नहीं गिनेंगे। जाइए और सो जाइए अपने कमरे में। अरे केतु, कंबल की दुकान बन के कहाँ घूम रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? अरे आज दिन में तो तुम्हारी शादी हुई है, रात को कुछ और प्लान है क्या? अरे मामा, कोई और प्लान कैसे होगा? हम तो बिस्तर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इतनी ठंडी कड़कती रात में कहाँ जाएंगे पापा? मामा, मामा, टिफिन टिफिन तो रूम में पड़ा था, किचन में रखने जा रहे थे। सत्य, अपनी बकवास बंद कीजिए और अपने कमरे में जाकर सो जाइए, और बाकी सब लोग भी सो जाइए। चलिए विद्या।